अच्छा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस जो बिल्कुल साथ है, वहाँ पर फुल एंटी कोर्ट बेंच, उसने वहाँ बैठ के फुल बदमाशी के साथ सुप्रीम कोर्ट से फुल बेंच का मुतालबा किया है। ये है भाईजान पिक्चर। 2 घंटे वो लोग बैठ के जो सारे क्रिमिनल थे, और फिर उनमें से 95% वो थे जिनका पंजाब के इस केस के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। तू कौन चाचा खाम खा, वो वाला हिसाब था। सर फुल कोर्ट से आपको क्या मसाइल है? सुने ना, दूसरी चीज, इस पूरे केस में कोई मसला फीसा गोरस नहीं है। जैसे परसों की हेयरिंग में रजिस्ट्री में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के इस फाजिल बेंच और फाजिल चीफ जस्टिस ने एक सवाल पूछा है, बस उसका जवाब चाहिए कि दोस्त मजारी साहब, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला लेके आओ और पढ़ो और हमें बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में कहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारी रूलिंग ठीक है और काफ लीग के 10 मेंबरान को वोट डालने का राइट और हक नहीं है। सिंपल सी बात है सर जो खत लिखा गया है, चौधरियों की तरफ से, देखें, उसमें क्या सच्चाई है? आइन के आर्टिकल 63A(1) इलेक्शन एक्ट 2017, पाकिस्तान के आइन और कानून की कोई भी शिक, उसमें कहीं पे भी पार्टी हेड का तस्करा नहीं है। वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी और पार्लिमानी पार्टी के सरबराह का तस्करा है। सर ये कासम सूरी जो थे उनकी रूलिंग को इसके साथ मैच कर रहे हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ उसका कोई मेल मिलाप ही नहीं है। आप, सिंपल सी बात है, मैं देसी और जट के तरीके से दोस्त मजारी की रूलिंग को डिफाइन कर देता हूँ, जो आपके लिए ब्रेकिंग भी होगी, कि एक लड़का लड़की के साथ निकाह करते हुए 3 बार हाँ कहने और ताल्लुकात खराब होने की सूरत में, अलहदगी की सूरत में तलाक देने का वो अथराइज नहीं है, बल्कि सुसर अथराइज है, क्योंकि घर का सरबराह सुसर है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर ये फैसला जो आज का है, अगर ये फैसला आपके खिलाफ आता है तो फिर क्या करेंगे इसके? फैसला तो बादियो नज़र में जो है वो चीज़ें आ चुकी हैं सामने कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है उस पर वो गैर कानूनी गैर आइनी रूलिंग पे वजाहत देने से कासिर है। और उसके बाद अब बेंच की बात हो रही है कि जी फुल बेंच, भाई फुल बेंच अगर करना है तो पहले तो इसका फैसला आ जाए, फिर अपील में जाएं, फुल बेंच करें, जो भी करना है फिर बाद में आप करें। लेकिन ये पूरी अपना पुराने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि अदालतों पर दबाव डाल रहे हैं। उम्मीद है कि अदालत इनके दबाव में नहीं आएगी, क्योंकि ये तो ओपन एंड शट केस है। सर वो कहते हैं कि ये दबाव डालते हैं अदालतों पे, तो अब हम भी दबाव डालेंगे क्या? हमने क्या दबाव डाला है? हम तो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला चाहते हैं, और कानून इस सिलसिले में बड़ा वाज़ेह है। बल्कि इन्होंने ही कानून लाया था 18वीं तरमीम करके, पहले पार्टी ऐड की थी, उसके बाद में पार्लिमानी पार्टी डाला। लेकिन बहरहाल वो एक तकनीकी बहस है। लेकिन इस वक्त जो सियासी तौर पे एक पूरी का पूरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि अदालत इनके प्रेशर में नहीं आएगी और कानून और आइन की रोशनी के मुताबिक फ़ैसला होगा। यही तवक्को है हमें अदालत से। सर चौधरी बरादरान का क्या सेटअप हुआ जरदारी साहब के साथ, इसका कोई मंजर आया सामने? चौधरी परवेज़ अलाई साहब की ने चिट्ठी, खुफिया चिट्ठी, जिसपे वो ऐसा ख़त है जिसपे इस मौसम में पकोड़े ही रख के खाए जा सकते हैं। सर ये तो आप सबका यही बयान है। यही अहमियत है उनकी और उस ख़त की। बाकी तो वो ख़त अगर देना था, इंस्ट्रक्शन देनी भी थी, अगर देनी अव्वल तो पार्लिमानी पार्टी की होती है। अगर फिर भी फ़र्ज़ कर ले एक सेकंड के लिए कि अगर देनी भी थी तो उन्हें वो अपने मेंबरान को देनी चाहिए थी। वो आके कह रहे हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, उन्होंने खुफिया ख़त एक डिप्टी स्पीकर की जेब में डाल दिए। सर ये अगर फैसला इनके हक में आता है तो आप मानेंगे इस फैसले को कि नहीं मानेंगे? अगर मगर तो आप कह रहे हैं, लेकिन फ़ैसला तो जो है बादियो नज़र में अभी जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर ही मैं बात कर सकता हूँ ना। चलिए, फैसला नहीं मानेंगे अगर आपके हक में नहीं आता? ये आपको किसने कहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप बताएं। नहीं, आपने ये कहा है कि फ़ैसला आप नहीं मानेंगे। हमने कब कहा है? आप हमारा पूछ रहा हूँ, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड उठा के देख ले। हमने कभी भी अदालतों पे हमला नहीं किया, कभी भी अदालतों को नहीं किया। आप फैसले के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि जी नून लीग जो इनका एक पुराना वतीरा है, उन्होंने तो फिज़िकल अटैक किया हुआ है चीफ जस्टिस सज्जाद की अदालत पर, तो उस पर भी बात कर लें। चलें, शुक्रिया सर। बड़े बड़े वकील किए, करोड़ों रुपए खर्चे मार के सेंटेंस को यहाँ पे लाया गया और काफी खर्चा जो है बंद किया, लेकिन कोई वकील में वजन नहीं। मुझे उम्मीद यही है कि फैसला जो है आज आएगा और हम उसी में
हमारे साथ जी वकला बरादरी है, इनसे हम जानेंगे जो आज की समाअत हुई है, इनने पूरी सुनी है। सर, आज की जो समाअत हुई है उसके बारे में क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की समाअत में ऑनरेबल जस्टिस साहबान ने जो ऑलरेडी इस केस का फैसला हो चुका था, जिसकी पहले फुल बेंच ने एक मेरे ख्याल में फुल जो इंटरप्रिटेशन कर दी हुई थी, इसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट का, ऑनरेबल जजेस का जो व्यू था वो भी क्लियर था। और इसमें तकरीबन 8 घंटे के राउंड बोर्ड केस चला, जिसमें तकरीबन क्लियर और वाजे हो गया हुआ है, ऑनरेबल जजेस को भी वाजे हो गया हुआ है कि ये जो डिप्टी स्पीकर पंजाब इनकी रूलिंग जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अनलॉफुल का जो रूलिंग थी वो बिल्कुल इलीगल है, वो इस तरह की रूलिंग पास नहीं कर सकती। अब ऑनरेबल कोर्ट ने सुबह के लिए ये केस 11:30 के लिए फिक्स किया है। रिस्पॉन्डर्स को थोड़ा सा टाइम दिया है कि आप मजीद अगर आप इसमें कोई आर्गू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सर, ये उनको साथ मैच कर रहे हैं जो 20 आपके बंदे जो हैं डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो फिर ये अगर डिस्क्वालीफाई होंगे तो वो बहाल हो जाएंगे? नहीं, ये तो बेसिकली टोटली डिफरेंट है। एक डिफरेंट प्रोपोजिशन थी जिसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट ने ऑलरेडी एक जजमेंट आई थी 17 मई को, आई थिंक 17 मई को जजमेंट थी। वो एक डिफरेंट प्रोपोजिशन थी जिसके ऊपर वो उसमें प्रोपोजिशन ये थी कि जिस पार्टी से कोई इलेक्टेड मेंबर उसके निशान के ऊपर पार्टी के वोट लेकर अगर कामयाब होता है तो वो पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकता। इतनी हद तक एक रेफरेंस फाइल हुआ था, उसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट ने उसका फैसला किया था। अब ये चूंकि टोटली डिफरेंट प्रोपोजिशन है, उसको ये लीग टोटली आपस में गड़बड़ करके पूरी कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं है, चौधरी साहब को खत लिख नहीं सकते क्योंकि आईनी और कानूनी तौर पे उस खत की कोई हैसियत नहीं है। वो तो स्पीकर साहब ने जस्ट एक अपनी पॉकेट से निकाल के एक जादुई खत लहरा के बता दिया जी चौधरी शहजाद साहब का खत है, उसकी आईनी और कानूनी कोई हैसियत नहीं। वो कहते हैं एक खत कासिम सूरी साहब ने भेजा था और एक खत चौधरी साहब ने भेजा। मैं समझता हूँ कि नून लीग खतों के ऊपर डिपेंड करती है और हमेशा खत इनके खिलाफ ही गए, और इनकी जो कहते हैं ना, इनके तबूत में आखिरी कील साबित होगा ये खत। चौधरी शुजात साहब का आखिरी खत है। फैसला आप कैसे देखते हैं? इंशाल्लाह ताला कल का फैसला इंशाल्लाह इंसाफ के ऑनरेबल कोर्ट जो है उसने पूरा केस को सुन लिया और समझ भी लिया है, और पूरी जो कहते हैं ना पंजाबी में, पूरी तसल्ली करा दी है रिस्पॉन्डर्स की भी। वो उन्होंने पूरा जोर लगा के उनके आर्गूमेंट्स भी सुने, और कल का फैसला इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी और डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग को कालादम करा दिया जाए। सर, आप लाहौर से स्पेशल इस केस के लिए आए हैं? जी, मैं आई एम फ्राम लाहौर। मैं पिछले 16 साल से आई एम डूइंग माई प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फ्राम इन लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, और पीटीआई का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी हूँ। सेंट्रल लीगल कमेटी पीटीआई की उसका मेंबर भी हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीपी 103 से कैंडिडेट भी हूँ, और बाई प्रोफेशन आई एम एडवोकेट। थैंक यू सर, थैंक यू। 11 बजे और 11:30 बजे अदालत ने बाकी जिस किसी ने बात करनी है वो कह दे, वो सुन ले। लेकिन आर्टिकल 63A का जो फैसला है 17 मई का आज भी वो मौजूद है। आज भी 17 मई का फैसला मौजूद है और उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। उस फैसले को सामने रखते उसका इतलाक होना है 17 मई के फैसले का, और डिप्टी स्पीकर ने उसी फैसले को बुनियाद बनाकर जो है वोट रिजेक्ट किए थे पार्लिमानी पार्टी के हवाले से। इस पे अदालत को वो मजीद मुतमिन करेंगे।